मुल्क में बेरोजगारी की शरह रवा बरस फरवरी महीने में 7.2% दर्ज की गई है। ये शरह 2016 की बेरोजगारी की शरह से ज्यादा है। बेरोजगारी की शरह पिछले साल फरवरी में 5.9% रिकॉर्ड की गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी पर यह रिपोर्ट तैयार की है। CMIE की जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नोटबंदी के असर से साल 2018 में 11 मिलियन अफराद के बेरोजगार होने की बात कही गई थी। लोकसभा चुनाव से कबल CMIE की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद है। अनिल, मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बन सकता है मोदी सरकार के लिए, खासतौर ऐसे समय में जब अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जिस तरह से आपने भी कहा कि बेरोजगारी का दर जो है फरवरी 2019 में बढ़कर 7.2% हो गया, जो 5.9% था पिछले साल फरवरी में। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक झटका हो सकता है, क्योंकि सरकार कई मोर्चों पर कहती रही है कि जो आर्थिक विकास के दर में इजाफा हो रहा है, आर्थिक विकास दर बढ़ रहे हैं, जिससे नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। हालांकि हमने देखा कि चालू वित्त वर्ष के तीसरे तिमाही में GDP की दर जो है घट करके 6.6 हुई थी। अब ऐसे में जब 4.6 माना जा रहा है कि 4.06 करोड़ लोगों को ये रोजगार पहले फरवरी 2018 में था, जो घट करके 4 करोड़ हो गया, यानी 0.06 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। हालांकि हमने यह भी देखा था कि जब अभी दिसंबर में आया था कि आंकड़े सरकार जारी कर सकती है, जिसमें नोटबंदी और GST के असर को भी माना जाता था कि उससे काफी बेरोजगारी बढ़ी है। तो उसको लेकर भी नीति आयोग ने स्पष्ट कहा था कि उनके पास इस तरह के कोई डेटा नहीं है, और जिस तरह से खबरें छन कर आ रही है, कई अखबारों में भी छपा था, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिक नहीं है। स्पष्ट सरकार ने उस समय भी बात कही थी। लेकिन जब अब आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो निगरानी केंद्र है, इसके जो डेटा आए हैं, ये निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि नोटबंदी और GST से करोड़ों जो है बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने गए हैं। इसको लेकर लगातार विपक्ष भी, चाहे वो बिल्कुल अनिल, यहाँ पर सवाल ये करना चाहूंगा कि अपोजिशन लगातार हमले करता रहा है नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, और सरकार नकारती रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन को एक हथियार मिल गया है चुनाव के लिए। निश्चित तौर पर आप देखें कि जो विपक्ष कभी भी रैली करता है या पब्लिक को एड्रेस करता है या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो हर एक समय में ये दो मुद्दे ऐसे हैं, एक बेरोजगारी और दूसरा फसलों की उचित कीमत ना मिलना, कि दो ऐसे मुद्दे हैं लगातार उठाती रही है, और आज भी वो उठाती रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि वो हमेशा कहती रही है कि जो GST लाया गया था, वो उसका स्वरूप, जो ढांचा है, वो सही नहीं लगाया गया। साथ ही साथ नोटबंदी को उन्होंने डिजास्टर कहा है विपक्ष ने। तो ऐसे में एक सवालिया निशान तो खड़ा होता है। हालांकि चाहे वित्त मंत्री अरुण जेटली हो या स्वयं प्रधानमंत्री कई मोर्चों पर कहते रहे हैं कि इससे नौकरियां बढ़ी है। वो कई जो अभी नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो उन्होंने हवाला दिया था कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां बढ़ रही है, खरीद उसकी बढ़ रही है, लोग उससे एनरोल हो रहे हैं, चाहे उबेर हो, ओला हो, इस तरह के तमाम ऐसे तर्क दिए गए थे। लेकिन उन तर्कों पे ये सवाल जो आज के आंकड़ा आया है CMIE का, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर कहाँ है वो नौकरियां, कहाँ है वो रोजगार। हालांकि हम सभी जानते हैं कि घोषणा पत्र में जब बीजेपी 2014 से पहले आई थी, तो उसमें भी 2 करोड़ सालाना नौकरियां देने की बात कही गई थी। सरकार बार बार ये दलील देती है कि मुद्रा योजना के तहत 13 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के तहत दिए गए, और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया में के तहत इतने हो रहे हैं, मोबाइल कंपनियां 2 से बढ़कर बिल्कुल अनिल, ये तमाम दलीलें कहीं ना कहीं इस आंकड़े की पीछे दब जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए।